हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। इससे पहले हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीना डायोड। तो जो हमने पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किया था उसी की तरह एक जीना डायोड होता है। बस इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो डोपिंग लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब जीना डायोड हमने बताया क्या होता है। इसमें डोपिंग लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मल डायोड होता है उसमें डोपिंग लेवल क्या होती है, 1:10⁻6 to 1:10⁻8 होती है। लेकिन जो हमारा जीना डायोड होता है इसमें डोपिंग लेवल होती है लगभग 1:10⁵. ठीक। तो और जो हमारा सबसे ज़्यादा हमने डोपिंग किसमें बताई थी, सबसे ज़्यादा हमारी जो डोपिंग होती है टनल डायोड। अभी उस पर पूरा वीडियो भी बनाएंगे आगे। तो टनल डायोड में होती है, उसमें 1:10⁻³ की डोपिंग होती है। जनरली ये भी नॉर्मल जंक्शन की तरह बनाया जाता है डायोड। और जो हमारा जीना डायोड है ये हम किससे बनाते हैं, सिलिकॉन से। क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो हमारे उसके अंदर पावर हैंडल हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है। वो पावर को ज़्यादा ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकता है, इसलिए हम जीना डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। और जीनो डायोड की जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि ये एज ए रेगुलेटर यूज होता है। जैसे आईसी वगैरह होती है, सब कुछ हम मोस्टली डिवाइसेस, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब क्या रेगुलेट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करती हैं। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, जीना डायोड। ये जीना डायोड का सिंबल है, एनोड कैथोड। और ये नॉर्मल डायोड के सिंबल से थोड़ा सा अलग है। इसमें ये इस तरह से और इस तरह से और है। ठीक। ये हमारा क्या है, जीना डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड वही हमने लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्या है जीना डायोड? सेमीकंडक्टर डायोड यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज ए वोल्टेज रेफरेंस की तरह जंक्शन ये यूज होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसी की तरह उसे होता है, बस इसमें क्या होता है, थोड़ी सी डोपिंग लेवल ज़्यादा होती है। सिलिकॉन से फैब्रिकेट होता है। रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस की तरह हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह इसको यूज़ करते हैं। और ये हमेशा रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है, ये कभी फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट नहीं होता है। फॉरवर्ड वाइज में ये डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसी तरह से बिहेव करता है। ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, नॉर्मली ऑपरेटेड इन द रिवर्स वाइज। जनरली ये जो डायोड होता है मोस्टली रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस और वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस की तरह यूज़ होता है। और हम इसे हमेशा किस में यूज़ करते हैं, रिवर्स वाइज में करते हैं। अगर फॉरवर्ड वाइज में यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल डायोड की तरह यूज़ करते हैं। और कट इन वोल्टेज होता है इसका 0.7 वोल्ट होता है, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का कट ऑन वोल्टेज क्या होता है, 0.7। और जो अगर आप बात करो कॉमर्शियली या आप मार्केट में लेने जाओगे इसको, तो ये 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक की रेंज पे मिलते हैं। अब आप देखो इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग कैसे है, जेनर डायोड कैसे काम करता है। जब जेनर डायोड रिवर्स वाइज, ठीक है, रिवर्स वाइज में होगा। देखो, वैन रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब रिवर्स वोल्टेज जो हमारा होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है, तो करंट पासिंग टू जीनर डायोड सडनली इंक्रीज एट। तो करंट जो जीनर डायोड से पास होता है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक भी आई, कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनाई है वोल्टेज करंट के। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका वोल्टेज जो है हमारी, ये देखो धीरे 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 कहाँ तक, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज तक जो करंट की वैल्यू आप देखते जाओ, इस पे करंट एक्सेस है, करंट पे क्या बहुत कम है, लगभग नेग्लिजिबल के बराबर है करंट की वैल्यू। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाके यहाँ तक ये हमारी कैसी स्टेट है, नॉन कंडक्टिंग। अभी हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इस पे इसे ब्रेकडाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे ये किसमें, कंडक्शन मोड में जाता है। अब हमारा डायोड कंडक्ट करने लगता है। अब अगर हम देखो इस कैरेक्टरिस्टिक में जैसे दिखाया है, जैसे अब हमने ये करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, अब हम करंट को कितना भी बढ़ाते जाएं, करंट को कितना भी बढ़ाएं, हमारा वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। और देखो बिल्कुल कितना बढ़ रहा है, ना के बराबर। ये देखो डॉट 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 से देखा, बिल्कुल डेल्टा वी चैट ना के बराबर। ये क्योंकि प्रैक्टिकल जीना डायोड है तो बहुत कम बढ़ा, 0.1 0.2 वोल्ट इस तरह से कह सकते हो। अगर ये आइडियल होता तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो इसका वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ही बराबर होगा। यही हम इसमें लिख दिया है।
बियॉन्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज मोर एंड मोर करंट विल बी पासिंग टू द जेनर डायोड, बट वोल्टेज ड्रॉप एक्स द जेनर डायोड लगभग कांस्टेंट रहेगा। एक बार ब्रेकडाउन पे पहुंच गया, ब्रेकडाउन के बाद आप कितना भी करंट की वैल्यू बढ़ाते रहो, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज कितना रहेगा, कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इसको फॉरवर्ड वाइज में देखो, फॉरवर्ड वाइज में क्या है, नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक यही होती थी, ये कट इन वोल्टेज इस पे कंडक्ट करता था, तो यही इसकी नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। और फॉरवर्ड रिवर्स वाइज में जब ये काम कर रहा है, तो पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले नॉन कंडक्टिव स्टेट में करंट की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आके करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है, और फिर करंट की वैल्यू को आप कितना भी बढ़ाते जाओ, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड है तो बहुत हल्का सा, ना के बराबर डेल्टा वीजेड 0.1 या 0.2 वोल्ट बढ़ेगा। अगर इसकी जगह आइडियल जेनर डायोड होता तो हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। देखो इसके आगे हमने आइडियल जेनर डायोड डिस्कस किया है, इसमें लिखा है व्हेन रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो हमारा रिवर्स वोल्टेज अब अप्लाई कर रहे हैं, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, वैसे ही मोर एंड मोर करंट विल बी पासिंग थ्रू द डिवाइस, बट द वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस द आइडियल जेनर एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आप कितना भी करंट बढ़ाते जाओ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल जेनर डायोड की। अब आप कितना भी ब्रेकडाउन, यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन पहुंच गया, आप कितना भी बढ़ाते जाओ, ये देखो बिल्कुल आइडियल है, 0.1 का कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि ये आइडियल जेनर डायोड है। आइडियल ऐसा होता है, लेकिन बात तो प्रैक्टिकल की होती है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा हल्का सा, बहुत बहुत माइन्यूट सा 0.1 0.2 वोल्ट इस तरह से वेरिएशन आता है। तो अब आप इसे कितना भी बढ़ाते जाओ करंट की वैल्यू, लेकिन क्या होता है, जो रिवर्स वोल्टेज होता है एग्जैक्टली इक्वल टू किसके होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के। तो हमारा जीना डायोड, और इसके इस ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसपे हमारा जीना डायोड कंडक्ट करने लगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेज से कंडक्टिंग स्टेज में एंटर कर जाता है, वो हमारा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट की वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसके बाद आप करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते रहो, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। इसीलिए इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस की तरह या रेगुलेटेड वोल्टेज डिवाइस की तरह जीना डायोड को यूज करते हैं, आईसी वगैरह। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो जीना डायोड का। जब जीना डायोड, अगर ये फॉरवर्ड वाइज में काम हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज में समझते हो, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, या एनोड पॉजिटिव से कैथोड नेगेटिव से। ये देखो ये डायोड है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, कैथोड नेगेटिव से, या पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से कनेक्ट है। जब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किससे रिप्लेस होगा, इसके कट इन वोल्टेज से। इसका जो कट इन वोल्टेज होगा फॉरवर्ड वाइज में, हमने दिखाया था फॉरवर्ड वाइज में कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये देखो फॉरवर्ड वाइज में कट इन वोल्टेज कितना 0.7 वोल्ट, और कट इन सिलिकॉन का बना हुआ है तो कट इन वोल्टेज लगभग फिक्स रहता है कितना 0.7 वोल्ट। अब अगर ये जीना डायोड फॉरवर्ड वाइज की जगह रिवर्स वाइज का मतलब क्या है, एन जो एन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और पी नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी कैथोड पॉजिटिव से और एनोड नेगेटिव से कनेक्ट है। जब ये रिवर्स वाइज में होगा तो ये किससे रिप्लेस होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज से। पहले कट इन वोल्टेज से हो रहा था, ठीक, ये देखो फॉरवर्ड वाइज है तो कट इन वोल्टेज से, किससे रिप्लेस होगा, कट इन वोल्टेज 0.7 कंट्रोल वोल्टेज है। अगर रिवर्स वाइज है तो किससे रिप्लेस होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज से, क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ही कंडक्ट करना स्टार्ट होता है, तो किससे रिप्लेस होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज से। अब देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिकल होगा तो इसके अगर कोई जीना रेजिस्टेंस भी दिया है तो जीना रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें आउटपुट निकालना है V0, आउटपुट पे कितना होगा। तो देखो इनपुट पे 40 वोल्ट दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जीना डायोड फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज। देखो पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, यानी कि एनोड पॉजिटिव से कैथोड नेगेटिव से, यानी किससे कनेक्ट, कैसा है, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, हमने क्या बताया था, फॉरवर्ड वाइज में किससे रिप्लेस होगा, कट इन वोल्टेज से। कट इन वोल्टेज सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का बना है जीना डायोड। जनरली अगर इस 0.7 से अलग होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, नहीं तो आपको क्या मानना है 0.7 वोल्ट। तो कट इन वोल्टेज इसका कितना होगा 0.7 वोल्ट। तो ये जीना डायोड की जगह जो हमारा नया सर्किट होगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट इन वोल्टेज, ये हट जाएगा सब जीना डायोड, और इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट इन वोल्टेज। इसका कट इन वोल्टेज कितना होगा 0.7, तो इसके आउटपुट की वोल्टेज V0 कितना हो जाएगा आपका 0.7 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आ गया, आउटपुट वोल्टेज 0.7, जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ होगा, कितना होगा, ये पूरा तो हट जाएगा किससे, कट इन वोल्टेज, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज है। अगर रिवर्स वाइज होता तो ये किससे हटता, ब्रेक होगा वोल्टेज से, ब्रेक डाउन वोल्टेज से, ठीक है, सॉरी ब्रेक डाउन वोल्टेज, ओवर नहीं थी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये देखो 40 वोल्ट, ये देखो ये कैसा कनेक्ट है, दूसरा क्वेश्चन है फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज,
एन नेगेटिव पॉजिटिव से, पी नेगेटिव से, यानी कैसा है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज है तो हमने क्या बताया था, किससे हटेगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका ब्रेक डाउन, जिसके साथ वोल्टेज लिखा होता है वो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, 10 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम इस डायोड की जगह क्या लगा देंगे, ये वाला डायोड, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका कितना है, 10 वोल्ट। आउटपुट इसका कितना आएगा, 10 वोल्ट। ठीक, अब हम आपसे बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, सेम यही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 40 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट होता, ठीक, तो आपका आउटपुट क्या होता। ठीक, ये क्वेश्चन है, या आप 40 की जगह बस 100 कर लीजिए। यहाँ पे 100 वोल्ट है तो आउटपुट बताओ। ठीक, इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहिए लॉकडाउन में। थैंक यू।